अब सर क्रीक सेक्टर के अंदर अगले मोर्चों पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से हमारी जो मरीन फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है और सब्सिक्वेंटली फिर इसी तरह से इंडिया की साइड से यहाँ पर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हॉवरक्राफ्ट जो है वो बड़ी तादाद में डिप्लॉय किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया की जो वहाँ पर उस साइड के ऊपर बीएसएफ मौजूद है उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। ये आप एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते ओके देख लो अपनी हिसाब ला लो कि पाकिस्तानी जवानों को इक्विपमेंट कैसे है, मतलब पिस्टल भी हैगा, हाथ च गन भी हैगी या बाकी प्रॉपर चीज कवर की हुई है। उधर दूसरी साइड ते जेड़ा इंडिया दा वा उन्हें ते आ बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं मेरे ख्याल पहनी हुई, या कि शायद उन्हें नीचों दी पहनी हुई। हाँ गन थोड़ी वो फैंसी लग रही है, लेकिन भाई AK-47 हमारी जो कोस्टल डिफेंस मिसाइल बैटरीज हैं उनको भी एक बहुत बड़े नंबर में लगाया गया है। एयर डिफेंस यूनिट्स, अर्ली वार्निंग रेडार्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन सर्विलेंस प्लस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भाई कुछ खास है इस एरिया दे विच ना, पाकिस्तान को कुछ खास है जेड़ा कि इना सिक्योर इस चीज की पूरा फटे चक महकमा। सो वेलकम बैक टू द चैनल। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੌਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹਿਊਜ ਬੇਸ ਇਨ ਸਰਕਰੀਕ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। सो आजो स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल ही पाकिस्तान नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ, उनकी तरफ से सर क्रीक सेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट किया गया और जिस तरह के इस टाइम के ऊपर हालात चल रहे हैं ये विजिट जो है वो और भी ज्यादा क्रूशल बन जाता है। इस मौके के ऊपर पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक प्रॉपर प्रेस रिलीज वीडियो जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान नेवी की जो उस एरिया के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और तैयारियां हैं उनको विजुअली जो है वो दिखाया गया है। तो आज हम इसी से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे, तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो पिछले 2 दिन से हम लोग सर क्रीक और रन ऑफ कच्छ के इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से पहले जो है वो इंडिया की तरफ से एक ट्राई सर्विसेज नोटम इस पूरे रीजन के अंदर इशू किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान भी इस चीज को रिटेलिएट करके जो है उसी साइड के ऊपर मल्टीपल एयर रूट्स को ब्लॉक कर देता है, जो कि इंडिकेट करता है कि या तो एक मिसाइल टेस्ट होगा या फिर एक प्रॉपर एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी उसी एरिया के सामने जहां पर इंडिया अपनी ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के बाद यार की खास की है इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब कि सर क्रीक ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, मतलब ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ मतलब ਕਿ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਾ मतलब ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, मतलब ਕੁਝ ਖਾਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵਾ ਜਾਂ मतलब ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ टोटल फोकस उस एरिया पे कर रहे हैं। आई डोंट नो। पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ, वो एक विजिट कंडक्ट करते हैं सर क्रीक के फॉरवर्ड एरियाज का, फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट का, जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कायम की गई हैं। एंड इसके जब पाकिस्तान नेवी की तरफ से कुछ विजुअल्स रिलीज किए गए तो हमें पता चला कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से वहां पर एक प्रॉपर फुल फ्लेज मरीन बेस जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। जिनको नहीं पता, पाकिस्तान नेवी के अंडर और दूसरी फोर्सेस के साथ साथ एक और फोर्स भी आती है जिसे पाकिस्तान नेवी मरीन्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो बेसिकली फोर्स है इसका काम होता है साहिली इलाकों के अंदर ऑपरेट करके उनकी हिफाजत करना, यानी कि कोस्टल डिफेंस का काम होता है, जो कि ये नॉर्मली कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर सर अंजाम देते हैं। अब सर क्रीक सेक्टर के अंदर अगले मोर्चों पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से हमारी जो मरीन फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है और सब्सिक्वेंटली फिर इसी तरह से इंडिया की साइड से यहाँ पर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। वापस जो है पाकिस्तान नेवी, मेरा ख्याल बीएसएफ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ मतलब ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆ, मतलब ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ और ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। की प्रेस रिलीज वाली वीडियो की तरफ आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे नेवल चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ, वो पाकिस्तान नेवी मरीन्स का जो इक्विपमेंट है उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉवरक्राफ्ट जो है वो बड़ी तादाद में डिप्लॉय किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से और इसके पीछे एक बहुत ही सेंसिबल वजह भी है। सर क्रीक का जो पूरा एरिया है या फिर रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर जो वाटर बॉडीज हैं वो एक तो साइज में बहुत ही छोटी हैं और इसी के साथ साथ उनकी जो डेप्थ है, उनकी गहराई है वो भी बहुत ज्यादा
ज्यादा कम है। इसी वजह से छोटे साइज की बोट्स के अलावा आप यहाँ पर कोई शिप को ऑपरेट नहीं करवा सकते, और वॉरशिप्स की जहाँ पर बात है तो उनका यहाँ पर ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ना तो यहाँ पर खुले समंदर की तरह स्पेस है और डेप्थ भी बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से यहाँ पर हॉवरक्राफ्ट जो है वो पूरे तरीके से सेंस बनाते हैं और पूरे एरिया के अंदर कहीं भी रैपिड रिस्पांस के लिए ट्रुप कैरिंग कैपेसिटी के तौर पर इन हॉवरक्राफ्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। दैट इज वाई पाकिस्तान नेवी ने यहाँ पर हॉवरक्राफ्ट्स को बहुत बड़े नंबर में डिप्लॉय किया हुआ। अच्छा, मोस्टली इलाका विचों विचों खुश्क हैगा है ना, मतलब प्रॉपर और किनारा जिदा ਹੁੰਦਾ ना समंदर दा, वो चीज नहीं है बिकॉज इस एरिया के अंदर इनके अलावा और कोई सिस्टम भी ऑपरेट नहीं कर सकता। और ओवरऑल अगर आप हमारी यहाँ पर फोर्स की भी बात करेंगे तो उसका जो इक्विपमेंट है, जो हमारे पर्सनल्स को हमने गियर और इक्विपमेंट दिया हुआ है, AK-47 पड़ी हुई है वो इंडिया की जो वहां पर उस साइड के ऊपर BSF मौजूद है उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। ये आप एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं। ओके देख लो, आप हिसाब ला लो कि पाकिस्तानी जवाना को इक्विपमेंट कैसे है, पिस्टल भी हैगा, हाथ च गन भी हैगी या बाकी प्रॉपर चीज कवर की हुई है। ते उधर दूसरी साइड ते जेड़ा इंडिया दा उन्हें ते आ बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं मेरे ख्याल पहनी हुई, या कि शायद उन्हें नीचों दी पहनी हुई। हाँ, गन थोड़ी वो फैंसी लग रही है, लेकिन भाई AK-47 हैं पाकिस्तान नेवी मरीन सोल्जर का और साथ ही साथ इंडिया के BSF सोल्जर का कि इक्विपमेंट क्वालिटी के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। अब दोबारा से अगर वापस आ जाए यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की जो मरीन बेस एस्टेब्लिश की गई है उसके ऊपर, तो आज से कुछ ही साल पहले सरक्रीक के अंदर पाकिस्तान नेवी की कोई प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। अगर मैं आपको यहाँ पर पुराने विजुअल्स दिखाऊं तो 2008-9 के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से और पाकिस्तान मरीन्स की तरफ से छोटे मोटे कैंप्स वगैरह लगाया गया था और मेकशिफ्ट तौर पर यहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन कल की नेवी की प्रेस रिलीज से पता लगता है कि यहाँ पर पूरी एक मरीन बेस को डेवलप किया गया है, जहाँ पर एक ऐसी चीज तो जेड़ा ना इंडिया थ्रेड होया है, फुल फ्लेज असॉल्ट को या फिर इन्वेजन को रोकने के लिए उस हिसाब से प्रिपरेशन की जा रही है। पाकिस्तान नेवी की इस PR वीडियो के अंदर हमें उन सेंसिटिव लोकेशंस को नहीं विजुअलाइज करवाया गया, सिर्फ यहाँ पर जो नॉर्मल विजुअल्स है उनको दिखाया गया है। और ऑब्वियसली जो फौज अपनी दिखाना चाह रही सी ना कि ਅਸੀਂ मतलब ये सानू नहीं दिखाया जा रहा, बेसिकली इंडिया ਨੂੰ दिखाया जा रहा कि अगर ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ मतलब कोई कंडक्ट ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करोगे ना तो ਅਸੀਂ उधरों भी तैयार है। मिशन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से आप ऐसे विजुअल्स दिखा भी नहीं सकते, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पाकिस्तान नेवी की मरीन बेस है, इसका स्केल और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। न सिर्फ यहाँ पर हमारी एक सिग्निफिकेंट ट्रूप प्रेजेंस मौजूद है, बल्कि यहाँ पर हमारी जो कोस्टल डिफेंस मिसाइल बैटरीज हैं उनको भी एक बहुत बड़े नंबर में लगाया गया है। एयर डिफेंस यूनिट्स, अर्ली वार्निंग रेडार्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन सर्विलेंस प्लस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भाई कुछ खास है इस एरिया दे विच ना, पाकिस्तान को कुछ खास है जेड़ा कि इना सिक्योर किया गया। इस चीज की पूरी इंडिकेशंस हैं कि ये सब कैपेबिलिटीज जो है वो इस मरीन बेस के ऊपर डिप्लॉयड है, एंड पर्टिकुलरली ये सारा पंच जो है वो इंडिया के लिए एक वेलकम सरप्राइज के तौर पर रखा गया है इन केस ये सरक्रीक की तरफ अपना जो इन्वेजन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है कि सेबर रैटलिंग इस टाइम के ऊपर दोनों की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया जो है उससे 2 गुना ज्यादा कर रहा है, विच मीन्स कि एक्चुअली में सिचुएशन जो है वो टेंस है। कुछ लोग समझते हैं कि जंग नहीं होगी, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। इंडियन PM नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ और है। तो ये सब चीजें जो है वो एक्चुअल ऑप्स एनवायरनमेंट से बहुत दूर रह जाती हैं जब आपके एनिमी की एक हिस्ट्री है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बेस के ऊपर आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट करने की कोशिश करता है, आपके ऊपर अनजस्ट अटैक करने की कोशिश करता है। तो आप इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं कि अगर पीस टाइम भी है तो आपके लिए वॉर है, अगर वॉर टाइम है तो भी आपके लिए वॉर है। कोई यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल एरा नहीं होता जहाँ पर आपकी जो मिलिट्री है वो पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर पीसफुल डिप्लॉयमेंट मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ मतलब ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿ मतलब ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ मतलब ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਸ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵॉर ਆ, ਅਗਰ वॉर ਆ ਤਾਂ ਵੀ वॉर ਆ। सही है कि मतलब हर टाइम अपने आप ਨੂੰ तैयार रखना मजबूरी है, तहत ऑपरेट कर पाए। जब आपके सामने एक इस तरह का अग्रेसर बैठा हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप 24/7 365 यहाँ पर पूरे तरीके से वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहें, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग राइट नाउ। सो आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। ओके लो जी मित्रों ते बेलियो आसे दी एक होर एक्शन वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਲ मतलब ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ मतलब ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ,
ਨੇਵੀ ਫੋਰਸ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਨਾ बढ़ावा देने वाले नहीं है। सही है। सो इस आई वीडियो आई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी डू कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। सही है। लाइक लाजमी करना। उस तो अलावा अगर चैनल ते नवे हो चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। उस तो अलावा अपना रखो ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्टेंट दे नाल। बिग लव बिग रिस्पेक्ट।